नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा गहरी और लंबी सांस के प्रभाव से किस तरह हमें जीवन में शांति और खुशियां मिल सकती है। बचपन से ही हमें कह दिया जाता है सब काम को ध्यान से करना। जब हम बाल्यावस्था में रहते हैं तब हमें कह देते हैं ध्यान से चलना, ध्यान से जाना, ध्यान से आना, किंतु हम इन बातों को भुला देते हैं कि ध्यान वास्तव में क्या है। ये किस तरह सांसों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, किस तरह सांसों से हमारे मनोविकार बदल जाते हैं, किस तरह गहरी और लंबी सांस हमारे जीवन पर, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। मित्रों और साथियों, प्रारंभिक अवस्था में आपको ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले अपने मन में सांसों को गिनकर सांस लेना शुरू करना पड़ेगा। आप 10-10 सांस ले सकते हैं, जिसमें पूरक, कुंभक और रेचक आप आराम से यूट्यूब पर सीख सकते हैं। वहां से आपको शुरुआत करनी चाहिए। जैसे जैसे आप सांसें लेने की आदत में परिपक्व हो जाएंगे, वैसे वैसे आप सांसों की गहराई तक पहुंचने लगेंगे। जब आप सांसों की गहराई तक पहुंचेंगे तब आप विश्व शक्ति से जुड़ते चले जाएंगे। इन सांसों से आपके मन के विचार भी बदलने लगते हैं। गहरी सांसों से अगर आप में कोई गलत आदत हो तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। ऑक्सीजन के लगातार प्रवाह से मन शांत रहने लगता है। ऑक्सीजन के प्रभाव से हमारा ध्यान लगने लगता है और हम ध्यान की स्थिति में जाने लगते हैं। इन गहरी सांसों के प्रभाव से हमारा मन एकाग्र होने लगता है। हमारी गलत आदतें छूटने लगती है। गहरी सांस के प्रभाव से हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन बढ़ने लगती है तो इससे हमारे शरीर और मन पर दिव्य प्रभाव नजर आने लगते हैं। सांसों को कैसे लेना यह भी आपको सीखना जरूरी है। सांसों के प्रति जागरूक होना, सांसों को लेना, इस क्रिया को सीखना, इसके महत्व के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सांसों के बदलते ही हमारा जीवन और विचार सब बदलने लगते हैं। इन सांसों को प्रारंभिक अवस्था में लेते वक्त हम मन में ओमकार के मंत्र को भी जप सकते हैं और ओम के साथ ही लंबे करके सांसों को लेना शुरू और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना कर सकते हैं। दरअसल नींद में जाना, मीठी नींद लेना भी गहरी सांस के द्वारा ही संभव है। योग और व्यायाम के स्रोत हमारे सांस ही हैं। योगासन जो वर्तमान में हमारे रामदेव बाबा सिखाते हैं और बहुत ज्यादा उन्होंने हमारे देश और सारे विश्व स्तर पर फिर से योग का प्रचार प्रसार किया है। इस योग की प्रत्येक क्रिया के दौरान भी वास्तव में शरीर की प्रत्येक नसों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना ही होता है। इसलिए हमारे सांसों का हमारे जीवन पर, हमारे दिनचर्या पर, हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा फर्क पड़ता है। इन सांसों को लंबा खींचने और छोड़ने की क्रिया में आप सुबह की सैर से भी शुरुआत कर सकते हैं। सुबह सुबह आपको लंबी दूरी की पैदल यात्रा अपने आसपास के किसी पार्क में करनी चाहिए। इस दौरान आप जॉगिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। तो और इस दौरान भी आप अगर अपनी सांसों पर ध्यान देने लगते हैं तो आपको लाभ होने लगता है। जब आप हांफने लगते हैं तो आप गहरी लंबी सांस लेकर अपनी इन क्रियाओं के दौरान लंबी सांसों को मस्तिष्क और अपने पेट तक पहुंचाने की क्रिया धीरे धीरे चालू कर सकते हैं। तो हमारी प्रत्येक क्रिया हमारे सांसों के आवागमन और सांसों के लेने के तरीके से ही हमको अनुकूल परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे हम इन गहरी सांसों को दिन में कभी भी ले सकते हैं। इन 24 घंटे के दौरान कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे प्रातःकाल अगर हम ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रातः 8 बजे तक के समय में इस क्रिया को करते हैं तो यह सबसे सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इस समय प्रकृति में ऑक्सीजन के कण प्रचुरता से उपलब्ध रहते हैं और प्रकृति इस दौरान सारी शक्तियों के साथ सूर्य नारायण भगवान की शक्तियां भी इस पृथ्वी तल को छूती है। तो एक बहुत ही विचित्र से अमृत कण इस दौरान वातावरण में फैले रहते हैं। मित्रों और साथियों, हमारे सांसों में जादू छिपा है। जब हम इन सांसों से जुड़ते हैं तब इन गहरी सांसों के प्रभाव से ब्रह्मांड के भी नए नए रहस्यों को हम जानना शुरू कर देते हैं। आज के बच्चे और विशेषकर युवाओं को इस प्रयोग को युवावस्था में ही सीखना चाहिए, तभी वे वास्तव में जीवन का विशेष लाभ ले सकते हैं। हमारे मस्तिष्क के विकास में हमारी सांसों का विशेष महत्व होता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वे भी कुछ देर इस लंबी सांस के प्रयोग के बाद अगर पढ़ना शुरू करें तो उनका मन आसानी से पढ़ाई में लग सकता है। इन सांसों के द्वारा हमारा ध्यान लगता है और ध्यान से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। हम निरोग जीवन जीने लगते हैं। ध्यान के बारे में हमें एक चीज अच्छे से और समझ लेनी चाहिए। पश्चिमी देशों में शराब, शबाब और अफीम जैसी चीजों में खुशियां खोजी, किंतु हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने इस ध्यान की क्रिया को बनाया, इन सांसों की क्रिया को बनाया, जिससे हर मानव को सच्चा सुकून और शांति मिलती है। और वह अगर किसी तरह के नशे में होता है तो वह इस नशे से भी इस ध्यान और सांसों की क्रियाओं से छूट जाता है। इस ध्यान के लिए हमें ओम मंत्र को अपना सहयोगी बनाना चाहिए। इस ध्यान की वजह से इन सांसों की क्रिया में भी हमें सहयोग मिलता है और हमें मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। बाकी विस्तृत जानकारियां तो आपको गूगल और यूट्यूब पर काफी भरी पड़ी है। मैंने तो सिर्फ आपका ध्यान इन सांसों के महत्व की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया है।
हमारा मूड और खुशी किस तरह सांसों पर हमारे निर्भर करती है। मित्रों और साथियों, इस तरह की बातें स्कूल और कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं जाती, और जो बातें आपको स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं वो वास्तव में आपके रूटीन जीवन में कोई भी काम नहीं आती। इसलिए मैं उन्हीं बातों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको बताता हूँ। मित्रों और साथियों, आपका सांस लेना, आपका सांस छोड़ना, यह भी आपको वास्तव में सीखना पड़ता है कि इन क्रियाओं को सीखकर आप आजीवन खुश भी रह सकते हैं और निरोग जीवन को जी सकते हैं। मित्रों और साथियों, इस तरह गहरी और लंबी सांस लेना भी आपको सीखना पड़ता है। तो मेरा तो यह सुझाव है, अगर मंत्रालय के किसी व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंचे तो स्कूल के में जब बाल्यावस्था में बच्चे 5 और 6 क्लास में आ जाते हैं, उनकी थोड़ी सी भी समझ बढ़ती है, उस दौरान ही उन्हें सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को समझाना चाहिए। क्योंकि मेरा तो यह भी मानना है, उन स्कूली दिनों में क्लास 5 से लेकर 11-12 तक जो बच्चे सीखते हैं वो उन्हें सारे जीवन याद रहता है। इसलिए उस समय के दौरान ही बच्चों को इन बातों को सिखाना और बताना चाहिए। कमाल की बात है, बचपन से ही हमें यह सिखा दिया जाता है कि अमुक काम को हम ध्यान से करें। ध्यान हमारे अंदर कैसे जागृत होगा, यह ध्यान हमें सांसों की सही प्रक्रिया से ही मिलता है। यह बात हमें हमारे गार्जियन भी नहीं सिखा पाते। इस तरह की इस क्रिया के द्वारा हम अपने जीवन में अपने पास्ट और फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं और हम अपना पूरा ध्यान, सारी ऊर्जा वर्तमान में लगाते हैं। ध्यान से हमारी शांति, समझ, क्लैरिटी और सफलता निश्चित हो जाती है। इस तरह कुल मिलाकर हमारा कंसंट्रेशन बढ़े, इसके लिए हमें ध्यान करना सीखना जरूरी है। प्रारंभिक अवस्था में ध्यान को सीखने के लिए हमें सांसों पर ध्यान लगाने की जरूरत रहती है। इस क्रिया से हम दोनों मस्तिष्क को ऊर्जा देते हैं। इस क्रिया को जब हम करते हैं तो हमारी ध्यान और एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, हमारी याददाश्त बढ़ने लगती है, मन की सारी चिंताएं चिंतन में बदलने लगती है। सांस की क्रिया से हमारे मन की भावना में परिवर्तन आने लगता है, हम ध्यान की ओर जाने लगते हैं, हमारा ध्यान लगने लगता है, मन शांत और प्रसन्न होने लगता है। ध्यान जब हमारा सांस लेना और छोड़ना छोटा होने लगता है, तब मन में निराशा और शोक का माहौल छाने लगता है। इस तरह जब हमारी सांसें गहरी और लंबी होने लगती है, तब शरीर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जाने से शरीर की सभी नसों को ऑक्सीजन मिलती है। इस दौरान विशेष रूप से मन मस्तिष्क को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है, जिससे हमारा मूड बदलने लगता है। हम प्रसन्नता और खुशी का अनुभव कर पाते हैं और अंदरूनी शांति को महसूस करते हैं। गहरी सांस लेने के बहुत फायदे हैं। सही मुद्रा में सांस लेने से हमारी धैर्य शक्ति बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, जिसके प्रभाव से हम हर परिस्थिति में शांत रहने लगते हैं। हमारे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारे अंदर की रचनात्मक शक्ति बढ़ जाती है, हमारे कार्य करने की शक्ति बढ़ने लगती है। ध्यान क्रिया जब हम लगातार करते हैं तो हम शक्तिशाली बनते हैं, हमारे अंदर नई सोच विकसित होने लगती है, हमारे अंदर जागृति आने लगती है। ध्यान से हमारी थकान कम होती है, हमारी नींद की जरूरत कम होने लगती है, हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण आने लगता है। अगर हमें अपनी सामान्य व्यक्तित्व से महान व्यक्तित्व बनना है तो हमें ध्यान से जुड़ना ही होगा। तभी हम चमत्कारिक अलौकिक तेज के प्रभाव को अपने जीवन में विकास कर बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। ध्यान को हम मेंटल वार्म अप के नाम से भी समझ सकते हैं। इस ध्यान के निरंतर करने से हमारे अंदर स्थिरता आती है, गतिशीलता आने लगती है। ध्यान से हम अपने अंदर की ऊर्जा को पैदा करते हैं और उसी ऊर्जा से हमारे चेहरे पर चमक आने लगती है। बहुत अधिक अतीत की बात, भविष्य की बातों को सोचने की वजह से ही हमारे चेहरे पर चमक नहीं आ पाती। इसलिए मित्रों और साथियों, हमें अधिक से अधिक वर्तमान में रहने की क्रिया हम ध्यान के द्वारा ही संभव कर सकते हैं। ध्यान हमें ताकतवर और शक्तिशाली बनाता है। मुझे तो यहाँ तक समझ में आता है 70% ध्यान करने वाले लोग ही इस दुनिया को चला रहे हैं, क्योंकि जो ध्यान करते हैं वह दिव्य शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं। इस ध्यान क्रिया को करने के दौरान हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, सारे विचारों को सिर्फ और सिर्फ रोकने की जरूरत है। इस ध्यान क्रिया के दौरान हमें कुछ भी नहीं सोचना है। इस ध्यान क्रिया के दौरान हमें परमात्मा की छवि अपने मन के अंदर बनानी होती है और परमात्मा से अपने जीवन में खुशी, प्रसन्नता और समता की मांग की प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी चिंताएं कैसे मिटे, हम अपनी चुनौतियों को इस दौरान अपने परमात्मा से साझा कर सकते हैं। इन चुनौतियों से मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। इस ध्यान क्रिया को हम खुली हवा के बीच करें तो यह ज्यादा प्रभावी होता है, या किसी मंदिर या मस्जिद में जाकर भी जब हम इस प्रार्थना को करते हैं तो यह प्रार्थना हमारी ज्यादा प्रभावी होती है। प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे पहले का समय इस क्रिया को करने के लिए सबसे अधिक हमारे शास्त्रों में प्रभावी माना गया है। अगर हम बार बार बीमार हो रहे हैं और हमें कई तरह की दवाइयां लेनी पड़ रही है तो सभी दवाइयां भी हमारी धीरे धीरे इस ध्यान से बंद हो जाती है। हमारा वात, पित्त और कफ भी बैलेंस होने लगता है। हवा और ऑक्सीजन के उचित प्रवाह से हमारी पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है। हम स्वयं को तरोताजा और प्रसन्नचित्त महसूस करने लगते हैं। जब गहरी सांस पेट से बाहर निकले और अंदर जाए तो हम चिरकाल तक युवा बने रहते हैं। शरीर की सभी नसों को इस दौरान पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने से रक्त प्रवाह जब सुचारू रूप से शरीर में होता है तब हम लंबे समय तक युवा शक्ति के रूप में बने रहते हैं। जब से हमारी अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति भी बढ़ने लगती है। जब शरीर की सभी नसों को ठीक तरीके से ऑक्सीजन का भोजन मिलता है, सारे शरीर में रक्त संचार बढ़ने लगता है और देखा यह जाता है कि तब हम निरोग होने लगते हैं। और निरोग होने के साथ साथ हमारा मन भी युवा महसूस करने लगता है, प्रफुल्लित होने लगता है। आनंद और उत्साह से भरपूर मन जिस वातावरण में जाता है वहां से जुड़े लोगों को भी सकारात्मकता और खुश रहने का संदेश देता है। हम प्रभावी इंसान के रूप में उभरने लगते हैं। सांसों के दौरान जब ऑक्सीजन की उचित पूर्ति हमारे अंदर होने लगती है तो हमारा स्वभाव और हमारा मन शांत रहने लगता है।
हमारा स्वभाव प्रभावी बनने लगता है, जिससे हमारे संबंध और रिश्ते भी सामाजिक स्तर पर अच्छे होने लगते हैं। गहरी सांस से हमारे नाक के द्वारा पेट तक जब शुद्ध हवा ऑक्सीजन पहुंचती है, तब पूरे शरीर को ऊर्जा रूप ऑक्सीजन मिलने लगती है, जिससे हम स्वस्थ और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। पेट तक ऑक्सीजन पहुंचने से शरीर की सभी ग्रंथियों को ऑक्सीजन का प्रवाह सुचारू रूप से मिलने लगता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र भी ठीक होने लगता है। मित्रों और साथियों, अगर हमें सांस लेना आ गया, अगर हम सांसों के व्यायाम से जुड़ जाते हैं, तो इसके प्रभाव से हमें मीठी नींद का भी आनंद मिलता है। जब हमारे मस्तिष्क को उचित मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, तब हमें मीठी नींद भी आने लगती है। बॉडी और माइंड मिलकर इस ऑक्सीजन के प्रवाह से मस्तिष्क में नए नए केमिकल बनाने लगते हैं, जिससे हम खुशी को अनुभव करते हैं। गहरी नींद के प्रभाव से हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड से भी ऊर्जा प्राप्त कर पाता है, जिससे हम स्वयं में अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं। इन सांसों से हमारा स्वास्थ्य और इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, जिससे हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता आने लगती है। बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, मन में शांति आने लगती है और हमारा मूड नॉर्मल रहने लगता है। शरीर में जहां कहीं भी दर्द होते हैं, वो भी खत्म होने लगते हैं। ऑक्सीजन के बढ़ते प्रभाव से हम अपनी काम शक्ति पर भी विजय प्राप्त कर पाते हैं। हमारा स्ट्रेस लेवल कम होने लगता है, मन में वात पित्त और कफ का बैलेंस रहने लगता है। सकारात्मक विचारों के प्रभाव से खुशियों के रसायन मस्तिष्क में अपने आप बनने लगते हैं। हम अपनी बॉडी और माइंड को हील कर पाते हैं। गहरी सांसों से रक्त संचार बढ़ने के कारण हमारे शरीर के नकारात्मक पदार्थ यह ऑक्सीजन बाहर धक्का देती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहने लगता है। हमारी कब्जियत की शिकायत भी दूर होती है, जिससे हमारा मन प्रसन्न और शांत रहता है। सांसों से हमारे मन की भावना में विशेष रूप से परिवर्तन आता है। हमारी मानसिक क्षमता बढ़ने लगती है, हर काम में हमारा मन लगने लगता है। तो मित्रों और साथियों, यह मेरा चैनल आने वाली पीढ़ी के लिए भरसक काम कर रहा है। आने वाली पीढ़ियों को मैं उन बातों को बता रहा हूँ जो जन्म से लेकर अंत समय की यात्रा तक उनको काम आने वाली। मित्रों और साथियों, मेरे इस चैनल को आप सभी जरूर सब्सक्राइब करना, और वर्तमान में सबके फोन में फोन ग्रुप से लोग जुड़े होते हैं, उसमें शेयर भी करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस तरह की जानकारी मिल सके। अगर हम खुशियां बांटते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियां बढ़ती है। और इन बातों से ही, इन नॉलेज के बैंक से एक एक रुपए का खर्च करना, एक एक रुपए जमा करना जब हमारे द्वारा होने लगता है, तब हम नॉलेज बैंक के भी अपने बैलेंस को बढ़ा पाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।